Hello students, we are going to start a new subject, transportation engineering. So transportation engineering start करेंगे आज से हम लोग. Let's start with transportation engineering. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करें स्टार्ट. सबसे पहले ये बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन में 3 मोड हैं मेरे. 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अरे पेन दूसरा कहाँ है भाई? मिल गया ले आया तो. चलो, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. 3 मोड ऑफ जनरली ट्रांसपोर्टेशन है. 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से? फर्स्ट लैंड, सेकंड एयर, थर्ड वाटर. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जो लैंड पे चलते हैं वो कौन कौन से हैं? लैंड पे जो चलते हैं कौन कौन से? हाईवे आ जाएगा. जो लैंड पे हैं हाईवे और रेलवे. अच्छा, एयर में जो चलते हैं एयरवेज, जो एरोप्लेन वगैरह हो गए. एंड वाटर में जो चलते हैं वाटरवेज. तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे. अब जनरली हम जो डिस्कशन करेंगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे. दिस इज हाईवे इंजीनियरिंग. रेलवे एक अलग सब्जेक्ट है हमारा, बट इन सबको साथ लेके चलेंगे और हाईवे इंजीनियरिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो हो गया. सेकंड, अब मुझे ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जो लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस ऑफ कन्वेंस जो अपने को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन लिखो. स्टार्ट करते हैं उससे. देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वेंस, द प्रोसेस ऑफ कन्वेंस फ्रॉम one point to another point from one point to another point is termed as transportation. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट करें. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के. चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स ओवर socio-economic life. फॉलोइंग इफेक्ट आती है. क्या क्या करेगी ये? फर्स्ट, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या ये काम करेगी? ये हेल्प करेगी किसमें? प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिटी. प्रोग्रेस सीधा ही लिख लो. इट हेल्प्स इन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिटी. किसी भी कम्युनिटी की एडवांसमेंट में हेल्प करेगा. सेकंड, और क्या हेल्प करेगा? It is essential for development of country. It is essential for development of country. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट करनी हो तो उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट, it helps in
इट हेल्प्स इन मूवमेंट इन emergency in the country. ये मूवमेंट में हेल्प करता है जब एमरजेंसी आती है कंट्री में, इन एमरजेंसी ऑफ द कंट्री एंड टू मेंटेन द emergency of the country and to maintain the law and order and to maintain the law and order को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने बताया भी क्या क्या हेल्प करती है, ये क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे हेल्प करती है, ये प्रोग्रेस करवाती है। लेट अस सपोज क्या क्या एग्जांपल है, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस कब होगी? लेट अस सपोज दिल्ली में मेट्रो आ गई, मेट्रो आने से क्या हो गया, उसकी प्रोग्रेस होगी। किसी भी शहर की प्रोग्रेस के लिए ये आपकी हेल्प करती है। तो ऑब्वियसली बात है, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हेल्प कर रही है। वहाँ पे मेट्रो आ गई, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है और जल्दी लेके जा रही है, ये सारे काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या बताया, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट करनी हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट इन एमरजेंसी ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में एमरजेंसी होगी या कोई भी एमरजेंसी हो सकती है, और तो तब क्या कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगी। टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर, किसी को पकड़ना हो, किसी कानून को ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराने हो तो क्या क्या हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगी। तो आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आ रही सारी की सारी। चलो नेक्स्ट इज वो ट्रांसपोर्टेशन, वो तो मैंने बता ही दिया, एयरवेज वगैरह सब बता दिया आपको। नेक्स्ट अब आपको क्या क्या बता दें, और उसमें ऐसा लिख लो मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है दीज आर द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये लिख लेना। अब इन सबको देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं ये लोग। सबसे पहले स्टार्ट करो, अब टाइप्स क्या क्या हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लिख लिया ना। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप है मेरा रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट, इट इज a movement of multiple wagon wagons or a train or a train. It is a movement of multiple wagons or train with steel wheel, with steel wheel over two parallel steel rails, over two parallel steel rails, over two parallel steel rails, that offers comparatively less resistance, hence the cost of transportation hence the cost of transportation is approximately 1/6 of the road transportation. ये लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट ट्रांसपोर्ट था अपना, जो कि रेल आएगा लैंड पे, लैंड का फर्स्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन,
water transportation. It offers the minimum resistance to traction. It offers the minimum resistance traction. It offers the minimum resistance to traction. Hence, it is the cheapest. Hence, it is cheapest among the all. Hence, it is cheapest among the all. But the time required is very more. But the time required is very more. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसका. It is suitable for transportation of bulk goods. Transportation of bulk good. Bulk goods of relatively low value, having इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है. क्लोज करो. हो गया. नेक्स्ट इज थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन. फास्टेस्ट अमंग दी ऑल. Fastest among the all. Next, cost is very high. Cost बहुत ज़्यादा है इसकी. Cost is very high. Useful for transportation of high value goods. High value goods. Next, this method is this नोट डाल के पॉइंट लिख लो. नोट डालो. This method is affected by fog and other weather condition. Other weather conditions. ये ध्यान रखना आपको सुनो. हो गया. नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन. affected by fog. बल्कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट करता है. जब वेदर ख़राब हो तब अफेक्ट करता ही है. ज़्यादा बारिश हो, सुनामी आ जाए तो दिक्कत है ना वो भी. तो ऐसा लिख सकते हो. बोथ दी अबव मेथड लिख लो यहाँ पे. ऊपर कौन सा कराया है? वाटर करवाया क्या? वाटर एंड एयर. बोथ वाटर एंड एयर. बोथ वाटर एंड एयर ये लिख लो. ठीक है, दोनों ही इफेक्ट करेंगे. चलो नेक्स्ट अभी समझाते हैं आपको सारे. फोर्थ लिखो रोड ट्रांसपोर्टेशन. रोड ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट, मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ
मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, but it consumes petrol or diesel, petrol and diesel, which क्या कर देगा, वो कॉस्ट को क्या बढ़ा देगा, पेट्रोल एंड डीजल एट हाईएस्ट रेट, कॉस्ट को बढ़ा देता है वो। एंड रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट, एंड रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट also increases। लो, ये लिख लो। हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी फटाफट से समझो इसको। सबसे पहले अब ये कर रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर सबसे पहला ट्रांसपोर्ट बताया मैंने रेल ट्रांसपोर्ट, जो लैंड का पार्ट है। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या बताया, इसमें क्या होता है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ मल्टीपल, इसमें व्हील घूमते हैं, ये डेफिनेशन दे रखी है भी क्या होती है रेल ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मल्टीपल वैगन्स और ट्रेन विद स्टील व्हील ओवर टू पैरेलल स्टील रेल्स दैट ऑफर्स। जब व्हील घूमेंगे वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, क्या कोई वो आता है क्या, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा उसका। तो अल्टीमेटली ये क्या काम कर रहा है, ये दैट ऑफर द कंपेरेटिवली लेस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हैंस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अप्रोक्सीमेटली, कॉस्ट क्या हो जाती है, अब जितना ज़्यादा लेस रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट कम होगी। ये 1/6 कॉस्ट होती है किसकी, रोड ट्रांसपोर्ट की, ये बात को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बताया वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट ऑफर द मिनिमम रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन। अब ये भी, अब यहाँ पे वाटर में जब मूव करेगा क्या कोई रेजिस्टेंस होगी, वो भी मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। हैंस इट इज द चीपेस्ट अमंग दी ऑल, सबसे सस्ता यही है। उसका बताया बट द टाइम रिक्वायर्ड, अब मान लो आज आप भेज रहे हो, कई बार तो महीने बाद पहुंचता है, समझ रहे हो, तो टाइम रिक्वायर्ड क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा है। इट इज सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क गुड्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन वो गुड्स के लिए है जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू। जैसे अभी आपको चाहिए नहीं, महीने 1.5 महीने बाद चाहिए, तो आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे किसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्टेशन। इस पर चाइना काम करता है, चाइना इसी पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा है और जल्दी पहुँचाने के लिए टाइम बच जाता है उससे, तो एयर ट्रांसपोर्ट उसे यूज़ करता है। सो सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, एयरवेज है। उसके बाद कॉस्ट क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा हाई है। यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई वैल्यू गुड्स, जिनकी वैल्यू जिस गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसको हम इसके थ्रू भेजते हैं। इसमें नेक्स्ट नोट बताया बोथ वाटर एंड एयर मेथड इज अफेक्टेड बाय द फोग एंड अदर वेदर कंडीशन। तो एयरवेज हो चाहे वाटरवेज हो, दोनों को दोनों अफेक्ट करते हैं वेदर कंडीशन से। नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल मेथड है। मोस्ट फ्लेक्सिबल मेथड, इट कंज्यूम्स पेट्रोल, ये पेट्रोल कंज्यूम करेगा, डीजल भी कंज्यूम करेगा, जो कि इनका रेट क्या है, कॉस्ट वेरी हाई। एंड रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट भी आल्सो क्या है, वो भी क्या है, ज़्यादा है इसमें, तो ये नुकसान है इसके। बट भाई अपने को फ्लेक्सिबल है, जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात। तो ये सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो तभी हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे हाईवे की। तो भी हाईवे तब पूरी स्टडी, पूरी इंजीनियरिंग क्या है इसकी, अब जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो हाईवे, हम पूरा जो आगे स्टडी करेंगे हाईवे की करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नोट डाल के पॉइंट लिखो। नोट डाल के पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। टाइम ऑफ ट्रैवल, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, टाइम ऑफ ट्रैवल, टाइम ऑफ ट्रैवल, और लिखो कॉस्ट, दोनों में। टाइम ऑफ ट्रैवल में सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है भाई बताओ, सबसे ज़्यादा कम टाइम किस में लगता है, एयरवेज। अरे सबसे कम टाइम सब वाटर में सबसे ज़्यादा लगेगा, एयरवेज सबसे कम लगेगा, उसके बाद किस में लगेगा, रोड्स पे, रोड के बाद कहाँ लगेगा, रेलवे पे, रेलवे के बाद किस में लगेगा, वाटरवेज। सबसे ज़्यादा टाइम, ये मैंने एरो बना दिया है, अरे एरो बना दिया, वहाँ से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम इसमें, सबसे ज़्यादा किस में, उसमें लगेगा, तो ऐसे ही याद करना है। अच्छा, कॉस्ट किस में सबसे ज़्यादा लगेगी, एयरवेज में, उसके बाद
रोड्स में, उसके बाद रेलवे में, उसके बाद वाटरवे में। सेम आएगा, एरो चेंज हो जाएंगे। ये लो मैंने बना रखा है ऐसा, आपको आसानी हो जाए, ठीक है क्या? ये आपको ध्यान रखो। कर लिया, इसको स्टार लगा देना। हो गया? चलो नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। ये बताओ मुझे, ये फर्स्ट नोट डाली आपने? फर्स्ट नोट, सेकंड नोट डालो इसमें। सेकंड नोट में लिखो मेजर रोड ट्रांसपोर्टेशन इज अचीव्ड बाय, मेजर रोड ट्रांसपोर्टेशन is achieved by, major road transportation is achieved by national highway and expressway। मेजर कौन ट्रांसपोर्ट अचीव करता है? नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। चलो हाईवे की डेफिनेशन लिख लो एक छोटी सी। हाईवे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ रोड, आर highway are special type of roads designed to allow high speed of vehicle, it is generally constructed on एमेंगमेंट समझते हो? ग्राउंड से ऊपर करके बनाते हैं इनको, ठीक है क्या? ऑन एमेंगमेंट। ठीक है? उससे क्या हो जाएगा? ग्राउंड से ऊपर बनाएंगे तो जिससे ड्रेनेज क्वालिटी क्या हो जाएगी? अब फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे इसके, जिससे क्या हुआ? विच हेल्प्स इन, ऐसे लिख लो, विच helps in better drainage quality, better drainage facility, better drainage facility, second safety in flood time, safety in flood time, no lateral entry of animals, no lateral entry of animals and public। अरे हाईवे पे कोई एंटर ना कर सके, समझ गए ना बात? ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। एक डेफिनेशन एक्सप्रेसवे की भी लिखवा रहा हूं आपको, अभी बाद में दोबारा भी लिखवाएंगे बट थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। हो गया? थर्ड नोट लिखो, एक्सप्रेसवे की डेफिनेशन। एक्सप्रेसवे आर सुपीरियर टाइप ऑफ highway which are designed expressway are superior type of highway which are designed as a direct source of connectivity,
कनेक्टिविटी between two defined places, between two defined places, देख लो, दो डिफाइंड प्लेसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो देता है, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली कौन सा है, यमुना एक्सप्रेसवे, जो एक्सप्रेसवे हैं वो डायरेक्ट जोड़ते हैं दो जगह को, जैसे मुंबई को पुणे से जोड़ना तो उसको डायरेक्ट एक्सप्रेस होते हैं। अब एक्सप्रेसवे क्या होता है, हाई स्पीड्स होती है यहाँ पे, समझ रहे हो, किसी की एंट्री नहीं होती, और यहाँ पे 100 से मतलब 120 तक क्या होती है, स्पीड का लो होता है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है ज़्यादा अच्छी होती है, समझ रहे हो, हाई स्पीड सारे व्हीकल चलते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे और हाईवे में दोनों में फ़र्क बता दिया। चलो यहाँ खत्म हो गई इंट्रोडक्शन आपको, यहाँ पे मैंने बता दिया हाईवे क्या है, यहाँ बता दिया एक्सप्रेसवे क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की डेवलपमेंट ऑफ रोड्स जो है एक सीक्वेंस में करते हैं। डेवलपमेंट रोड्स हैव, सीधा लिख दूं क्या, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हैज फॉलोइंग सीक्वेंस, या कुछ सीक्वेंस भी याद करना है, क्वेश्चन आएगा, फॉलोइंग सीक्वेंस। सबसे पहला रोड कौन सा था, रोमन रोड आए थे पहले, सेकंड रोमन रोड के बाद ट्रेजागुएट, थर्ड मेटकाफ, फोर्थ मैकडम, ये सारी रोड की कंस्ट्रक्शन थी। एक रह गया टेलफोर्ड रह गया, सॉरी, चौथे पे अब टेलफोर्ड लिख लो, पांचवें पे लिख लो वो टेलफोर्ड, फिफ्थ मैकडम, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस आपको ध्यान भी रखना है, कोई भी पूछ लेगा आपसे कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, ठीक है, इस सीक्वेंस भी आपको ध्यान, टेलफोर्ड हो गया। मेटकाफ, CALF, मेटकाफ, क्या हो गया, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं रोमन रोड से। फर्स्ट है मेरा रोमन रोड्स, क्या हो गया, अरे बोतल रह गई यार, गाड़ी में रह गई मेरी, तो वो गिलास ले लो, वहाँ पे पड़ा है। कहाँ से लेने गया वो, तो उसकी गाड़ी में। चलो रोमन रोड स्टार्ट करो, रोमन रोड से। ये रोमन रोड सबसे अर्लीस्ट है, ये सबसे अर्ली जो आए थे, सबसे पहले जो आए थे वो रोड्स हैं। तो दीज वर द अर्लीस्ट ऑफ द रोड्स, दीज वर द अर्लीस्ट ऑफ रोड्स डेवलप्ड, सबसे पहले ये डेवलप हुए थे, अर्लीस्ट डेवलप्ड फॉर देयर मिलिट्री पर्पस, ये मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए गए थे। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, इन रोड्स का फंक्शन क्या है, फंक्शंस क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या था इसमें क्वालिटी। फर्स्ट, ये स्ट्रेट थे रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, लिख सकते हो, बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं दिया था। अगर ग्रेडियंट नहीं दोगे तो पानी निकल पाएगा,
पानी निकल नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा था इसमें, इसमें पानी निकल नहीं पाता था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सॉफ्ट सॉइल वाज एक्सकावेटेड, द सॉफ्ट सॉइल was the soft soil was excavated and removed up to an extent and removed up to an remove up to an extent जब तक कि हार्ड स्ट्राटा नहीं आ जाता। remove to an extent hard strata was reached, hard strata has reached। Third, total thickness of construction, total thickness of construction is 0.7 मीटर टू 1.2 मीटर। ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं, ठीक है। 0.7 मीटर टू 1.2 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता, वो दिखा देता हूँ कैसे बनाए गए थे ये। हो गया, ये फंक्शंस हो गए। पहले लिखवा दूँ, ड्रॉबैक भी लिखवा दूँ, ड्रॉबैक भी लिख लो। ये फंक्शन हो गए। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक लिखो। हो गया, चलो ड्रॉबैक लिखो। क्या ड्रॉबैक होगा, जब पानी निकलेगा नहीं तो इसके लिख सकते हो पुअर ड्रेनेज क्वालिटी या नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, ऐसे लिख लो। नो क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिया था। सेकंड, नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया, नो ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा, लॉन्ग फाउंडेशन स्टोन्स वर प्रोवाइडेड, लॉन्ग फाउंडेशन स्टोन्स, लॉन्ग फाउंडेशन स्टोन्स वर प्रोवाइडेड एट बॉटम, वर प्रोवाइडेड एट, वर प्रोवाइडेड एट बॉटम, बॉटम पे प्रोवाइड कर दी थी। विच आर ऑफ नो यूज, विच आर ऑफ नो यूज, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। विच आर ऑफ नो यूज। चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। एक फोटो दिखाता हूँ, उसका क्लियर करते हैं सारा। हो गया, चलो एक ये फोटो है, इसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले क्या लगा रखा है, देख रहे हो, दीज आर दी स्टोन्स, जो बिग स्टोन्स होते हैं, हैवी स्टोन्स लगा दिए। कैसे लिख दूँ इसको, बिग स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था। ये टाइम के साथ दबते जाते हैं, प्रेशर को कम करते जाते हैं, फिर कोई नुकसान है, और क्या बढ़ा रहे हैं, कोस्ट बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद ये क्या है, ये क्या है, दीज आर दी ब्रोकन स्टोन्स, दिख रहा है, दीज आर दी ब्रोकन स्टोन्स। कलर चेंज कर दो, लो जी कलर चेंज कर देते हैं, कलर ग्रीन ले लो। दीज आर दी ब्रोकन स्टोन्स, ये ब्रोकन स्टोन्स, दीज आर दी बिग स्टोन्स। उसके बाद क्या है, स्टोन्स विद लाइम, स्टोन्स विद लाइम। उसके बाद अगेन ऊपर क्या बना रखे हैं, दोबारा से हैवी स्टोन्स बना रखे हैं, ठीक है। ऊपर से अगेन हैवी स्टोन्स बना दिए, ये हैवी स्टोन बना रखे हैं, ये स्ट्रेट बना रखे हैं, ये आपको दिखा रखा है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट होते हैं। साइड में क्या लगा रखा है, दीज आर दी कर्ब्स, इसको कब बोलते हैं, जो अब आप अभी आ जाएगा अपने आप, एक एक चीज सारी आ जाएगी। चलो अभी सारी चीजें आ जाएंगी, कब क्या होती है वो बता दूंगा। जो साइड में खड़ी करते हैं हम लोग, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उसको कब बोलते हैं। तो ये सारी कहानी आपको दिखा रखी है मैंने, भाई कैसे ये किए थे। इसमें इसका कोई यूज़ नहीं था, जब आप स्ट्रेट बना दिए, ना तो ड्रेनेज क्वालिटी थी इसकी, पानी निकल नहीं पाता था, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। जब बड़े बड़े स्टोन्स आप नीचे लगा दो, उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, सिर्फ वो कोस्ट बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं रोमन रोड्स।
ये सबसे पहले बनाए गए थे और ये किसके लिए बनाए गए थे, ये मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए गए थे। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड, नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड, नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड, कलर वाइट। एक पर पोज करना 1 मिनट के लिए। हेलो हेलो, चलो लास्ट क्या हो गया था अभी, अभी मैंने बताया था रोमन रोड्स। सेकंड टाइप ऑफ रोड्स, सेकंड टाइप ऑफ रोड्स है ट्रेजागुएट रोड्स। सेकंड इज ट्रेजागुएट, ट्रेजागुएट रोड्स। ट्रेजागुएट रोड्स ये फ्रांस का था। जो इसके कुछ फीचर्स हैं वो लिखते हैं पहले, फिर फोटो दिखा के लिख कराते हैं। हो गया, चलो सबसे पहला द मेन फीचर ऑफ दिस रोड्स, the main features of these roads was reduction in overall thickness, of the road up to roads up to 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक हटा दिया था। Next, the subgrade was prepared. The subgrade was prepared, and a large layer of foundation stone, large layer of foundation. The subgrade was prepared and large layer of foundation stone are laid. Stones are laid on. Large layer of foundation stones are laid on. Are laid on edges. Edges termed as curb. Termed as कर्ब, इसको क्या बोला था, कर्ब बोला था। हो गया। नेक्स्ट लिखो क्रॉस स्लोप। अब ड्रेनेज प्रोवाइड कर दी थी इसके अंदर, जिसमें जो पहले वाली एडवांटेज थी इसमें वो है क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप ऑफ कैरिज वे is 1 in 45. Cross slope of carriageway is 1 in 35, and cross slope of shoulder that is 1 in 20. ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो ये सारी कहानी भी होगी। एक बार लिख लो नोट डाल के। इन दीज रोड्स क्या बोलते हैं, इन दिस रोड्स ड्यू कंसिडरेशन was given to किसको दी थी, was given to drainage facility. Due consideration was given to the drainage.
ऑफ द रोड्स। ये सारी कहानी आप ध्यान रखोगे। कैलिब्रेशन गई इसकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, जितना चलता है चलने दो। चलो ट्रेजर भी हो गया। अब ट्रेजर में क्या किया, ड्रेनेज समझ नहीं आ रहेगा, ड्रेनेज ऑफ रोड्स, ड्रेनेज ऑफ रोड्स लिखो ना, लो ड्रेनेज ऑफ रोड्स। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ रोड्स, ये सारी कहानी है। चलो ये सारी कहानी होगी। अब इसमें क्या किया, अब आया ट्रेजोगेट। सेकंड कौन सा आया, ट्रेजोगेट। ट्रेजोगेट ने क्या किया, मेन फीचर बताया भाई, उसमें थिकनेस को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था अप टू कहाँ तक 30 सेंटीमीटर तक ले गया था। उसके बाद बताया द सबग्रेड वॉज प्रिपेयर्ड, सबग्रेड मतलब जो उसका बेस तैयार करते हैं, तो सबग्रेड वॉज प्रिपेयर्ड एंड लार्ज लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स लगाए, ये भी स्टोन के ऊपर थी, ये भी लार्ज स्टोन्स के ऊपर ही थी। एंड वार लेड ऑन, वो किस पे थे, वो किस पे लेड कर रखे थे, लार्ज स्टोन्स लेड कर रखे थे किस पे, जो एज पे, उसको बोलते कर्ब। इसने एक कर्ब भी बना दी थी आपने, ठीक है। नेक्स्ट बताया इसने क्रॉस स्लोप ऑफ कैरिजवे, जो कैरिजवे थी, कैरिजवे क्या था, वो स्लोप पे था ऐसे, ठीक है। अब ऐसे कैरिजवे स्लोप दे दिया तो क्या हुआ, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर भी बना दिया। अब शोल्डर का भी स्लोप कितना दे रखा है, 1/20 दे रखा है। ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्यों, ताकि पानी निकल जाए। अगर कम हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या हुआ, पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, समझ रहे हो, साइड में, तभी ये कर दिया था। इन दिस रोड्स ड्यू कंसिडरेशन वाज गिवन टू द, क्योंकि रोमन रोड्स की डिसएडवांटेज थी, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं थी, बट यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी आ गई। ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना, मेन पॉइंट ये वाले ध्यान रखने आपको, स्टार लगा लो उस पर बस, ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे। चलो इसकी फोटो लगाई थी क्या, दीज आर दी, ये भी चल जाएगा। ये वो रोड्स हैं, कौन से रोड्स हैं ये, दीज आर दी ट्रेजोगेट। ट्रेजोगेट ने क्या किया था, सबसे नीचे क्या लगाया था, ये बना दिया अपन ने, क्या बना दी, ये अपन ने एक्सकैवेशन कर दी, उसके बाद स्टोन्स लगा दिए, उसके बाद स्टोन्स लगाने के बाद क्या कर दिए, ब्रोकन स्टोन्स लगा दिए। उसके बाद अगेंस्ट क्या कर दिया, यहाँ क्या लगा दिया, ये भी सेम स्टोन से ही बनी हुई थी, बट यहाँ पे कैसी फैसिलिटी दे दी थी अपने, ड्रेनेज फैसिलिटी दे दी थी, देख रहे हो, यहाँ ड्रेन कर रहा था पानी ड्रेन करने लग गया था। दूसरा, यहाँ पे कुछ कर्ब, ये कर्ब भी बनाया है इसने, जो हैवी स्टोन से बने हुए हैं। ये सारी कहानी है, देखो टिपिकल रोड विद विड्थ दे रखी है इतनी, ये छोड़ो, इसका कोई वो नहीं है। दीज आर दी कर्ब स्टोन, साइड में उसके लिए जो सपोर्ट के लिए जो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड दी, क्या प्रोवाइड करेगी ये, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी रोड को। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या बना दिए थे, यहाँ पे कर्ब स्टोन लगा दिए थे यहाँ पे। तो ये सारी कहानी है, तो बस आपको ये बताना है मुझे। और उसके बाद क्या बना दिया था, शोल्डर भी दिया था इसके बाद इसने, यहाँ पे मेंशन नहीं दिख रहा, बट उस पर क्या है, पानी इजीली निकल जाता है। तो कैरिज वे का जो स्लोप है वो बता दिया कितना था, 1/45, और वो कितना, उसका कितना था, 1/20, वो आपको ध्यान रखना है। ये सारी कहानी आपको ध्यान, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अब आ जाओ, देखो ड्रेनेज की फैसिलिटी दे रखी है, देख रहे हो, ये ड्रेनेज की फैसिलिटी दे रखी है, ये पानी निकल जाता है यहाँ से, ये देख रहे हो, यहाँ से ड्रेनेज की फैसिलिटी, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट ऑफ द रोड इज, अब नोट डाल के पढ़ो, मेटकाफ के लिए एक नोट लिखवा देता हूँ, वो भी साथ साथ डेवलप हुआ था, मेटकाफ। इसमें लिखो, मेटकाफ रोड्स वर डेवलप्ड, मेटकाफ रोड्स डेवलप्ड पैरेलल टू दी, कौन सी थी, ट्रेजोगेट, पैरेलल टू दी ट्रेजोगेट, but no recorded literature is available, but no recorded literature is available, उसके कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। बस आपको ये बता दिया, सीरीज में अगर आएगा तो मेटकाफ लगाना है 3rd नंबर पे। अरे एक मिनट, आपने उल्टा करा दिया, इसकी विड्थ ये देख रहे हो, ये 5.5 मीटर दी हुई है ना, ये तो अपने को टेलफोर्ड ने दी थी, ये टेलफोर्ड ने लगाई थी ना, फोटो गलत लगा रखी है आपने,
ये जो विड्थ बता रखी है, स्पेशली जो विड्थ मेंशन की थी वो किसने की थी, टेलफोर्ड ने की थी। जो नेक्स्ट रोड आएगा अपना, ये टेलफोर्ड का डायग्राम है, ये है वैसा ही, तीनों में सिमिलरिटी है, ब्रोकन बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर ही है, तो ये टेलफोर्ड का है ये, ठीक है, ये टेलफोर्ड का है। सो नेक्स्ट अब आपको बताया तो उसका भी बना के दिखा दूंगा आपको। उसमें जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टोन्स लगा दिए थे उसने, स्टोन्स के ऊपर स्टोन्स लगाए थे, और साइड में अपन ने कर्व दे दी थी और ड्रेनेज की फैसिलिटी दे दी थी, ये सारी कहानी दी थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ टेलफोर्ड, तीसरा हो गया। चौथा फोर्थ टाइप क्या है, दिस इज टेलफोर्ड। टेलफोर्ड in this also heavy foundation stones, in this also heavy foundation stones are laid on soil subgrade, are laid on soil subgrade, and cross slope is provided, and cross slope is provided at the top surface, at the top surface for removal of water, for removal of water, for removal of water. A level subgrade was prepared. Next लिखो, a level subgrade was, कैलिब्रेशन ज़्यादा खराब होगी इसकी। level subgrade was prepared, a level subgrade was prepared of width 9 meter, of width 9 मीटर विड्थ थी इसकी। इसका मतलब टोटल विड्थ कितनी रही होगी इस रोड की, 9 मीटर रही होगी। लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ थिकनेस, लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर प्लेस्ड 17 to 22 सेंटीमीटर, 17 at edges, 22 सेंटीमीटर एट सेंटर। जो स्टोन लगाए थे एज पे लगाए थे 17 सेंटीमीटर के, और बीच में लगा दिए थे 22 सेंटीमीटर के। was laid over the soil subgrade, was laid over soil subgrade, the center portion of about 5.5 मीटर, 5.5 मीटर का था सेंटर पोर्शन। was filled with 2 layers of broken stones. Next, a 4 centimeter thick gravel, a 4 centimeter thick gravel surfacing was laid at top. Surfacing was laid at top पे laid कर दीजिएगा। Surfacing are laid at top and cross drains was provided. अरे वो जो था पूरा डायग्राम इसी का था। Cross drains was provided at spacing of 90 centimeter, at
स्पेसिंग ऑफ 90 सेंटीमीटर, स्पेसिंग ऑफ 90 सेंटीमीटर। instead of curve, broken stones, broken stone बोल दो, heavy stone बोल दो, instead of curve, broken stones are used to impart stability, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी कहानी है, चलो समझो इसको। नेक्स्ट इसका डायग्राम वही वाला ले लो, ठीक है, उसमें जो चीज़ें हैं वो सब सिमिलर मिल जाएंगी। नेक्स्ट आया टेलफोर्ड ने दिया था ये वाला। टेलफोर्ड ने क्या बताया? टेलफोर्ड ने बताया भाई रिमूवल के लिए पानी दिया था, जो ड्रेनेज फैसिलिटी दी थी, साइड में क्या लगा दिया था? कर्व स्टोन। जब कर्व की जगह पे हैवी स्टोन यूज़ कर लिया था, ये ब्रोकन स्टोन यूज़ कर लिए थे, इसका स्टोन बना दिया था। नेक्स्ट बताया उसने भाई, उसने सेंटर पे तो क्या कर दिया था? सेंटर पे कैसे रोड दे 22 सेंटीमीटर के दे दिए थे, और बीच साइड में क्या दे दिए थे? 17 सेंटीमीटर के दे दिए। उससे क्या हो गया? उससे स्लोप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बताया इसकी जो कैरी, ये जो बीच की विड्थ है, सेंटर की जो विड्थ है कितनी है? 5.5 मीटर की। ये टेलफोर्ड ने दिया था सारा सारा, समझिए बात। यहाँ पे कोई भी उसने कैरिज वे का कोई भी आपको वो नहीं बताया था 1/45 है, ये शोल्डर नहीं दिया था, यहाँ पे कोई शोल्डर प्रोवाइड नहीं था। बट टेलफोर्ड ने क्या किया? एक शोल्डर प्रोवाइड कर दिया, ओ सॉरी, शोल्डर की जगह पे शोल्डर को हटा के उसने कर्व का स्टोन प्रोवाइड कर दिया, ताकि उस पूरे रोड को क्या मिल सके? स्टेबिलिटी मिल सके। दूसरा उसने बताया इन दिस ऑल्सो हैवी स्टोन्स आर लेड ऑन द सोइल सबग्रेड एंड क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड एट द टॉप सरफेस। इसने बताया क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया था टॉप सरफेस पे, ताकि पानी क्या है? निकल सके। अ लेवल सबग्रेड वाज प्रिपेयर्ड ऑफ द विड्थ। विड्थ कितनी थी इसकी? विड्थ कितनी थी? 9 मीटर विड्थ थी प्रॉपर। जो सोइल सबग्रेड नीचे बेस तैयार करते हैं वो 9 मीटर का था। उसके बाद क्या बताया? लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्लेस किए उसके बाद। अब लार्ज फाउंडेशन स्टोन कैसे प्लेस किए? 17 सेंटीमीटर के तो साइड में लगा दिए, बीच में कितने लगा दिए? 22 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, बड़ा स्टोन बीच में लगाओगे, साइड में क्या आ जाएगा? ड्रेनेज क्वालिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बताया द सेंटर पोर्शन ऑफ अबाउट, जो सेंटर का पोर्शन है, बीच का जो पोर्शन है वो कितना दिया? 5.5 मीटर दिया, जो फिल कर रखा था किससे? 2 लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन से। नेक्स्ट बताया अब 4 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल सर्फेसिस। अब एक जो ग्रेवल सरफेस दिया था, जो टॉप के ऊपर ग्रेवल सरफेस लगा दी, जैसे इसमें बताया टॉप पे क्या लगा रखे हैं? टॉप पे क्या लगा रखे हैं? ग्रेवल लगा रखे, बड़े बड़े स्टोन लगा रखे ग्रेवल, और 4 सेंटीमीटर साइज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया उसने उसके अब 4 सेंटीमीटर से की हो गया इंस्टेड ऑफ कर्व। अब कर्व की जगह क्या यूज किया उसने? स्टोन यूज किया, तो उसको क्या बोल दिया उसने? कर्व स्टोन। दिस इज कर्व स्टोन्स। ये सारी कहानी बता रही थी। नेक्स्ट बताया क्रॉस ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड। क्रॉस ड्रेन देखो, यहाँ पे क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड है, ये क्रॉस ड्रेन, दीज आर दी क्रॉस ड्रेन्स, ये है क्रॉस ड्रेन्स, क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड कर दी। समझ के बात है? ये सारी कहानी आ गई। नेक्स्ट क्या बताया? बस इतना ही है, ये सारी कहानी बता दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो टेलफोर्ड का नहीं था, उसके अंदर कहते हो तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। उसमें क्या क्या बताया इसने? उसमें जनरली आपको देखना है, एक कैरिज वे का स्लोप बना देना, ये बना रखा, ये कैरिज वे का स्लोप है, कितना दे रखा है? ये कैरिज वे का स्लोप है, कितना है ये? 1/45। शोल्डर का स्लोप कितना है? 1/20। ये आपको ध्यान रखना, समझ गए बात? स्लोप में दे दिया था उसने, ताकि पानी निकल सके। सबसे पहले कौन सा आया था? रोमन आया। रोमन ने क्या किया? कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिए थे, उसकी डिसएडवांटेज को खत्म किया इसने। किसने? क्या नाम है इसका? ट्रेज़ोगेट ने। ट्रेज़ोगेट ने क्या किया? कैरिज वे का स्लोप दे दिया कितना? 1/20, और शोल्डर का स्लोप दे दिया कितना? 1/45 और 1/20 दे दिया था। ये इसने किसने किया था? ट्रेज़ोगेट ने किया था, ठीक है। उसने बताया था इसकी जो विड्थ, जो उसकी क्या वो थिकनेस थी, उसकी कितनी थी? 0.7 से लेके 1.2 मीटर तक। इसकी थिकनेस उन्होंने क्या कर दिया? कम कर दी, 30 सेंटीमीटर तक ले आया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया उसने? उसके बाद बताया इसके अंदर जो सबग्रेड है वो प्रिपेयर होते हैं लार्ज लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन। लार्ज लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन लगाई थी और कर्व लगा दिए थे इसने। बस इतनी सिखा रही है, यहाँ पे कर्व मेंशन कर दी। ये लो, ये कर्व बना दिया अपन ने, ये बना दिया इसका डायग्राम, ठीक है, समझने के लिए। अब उसके बाद क्या आया? मेटकाफ। मेटकाफ इसके पहले ही काम कर रहा था ट्रेज़ोगेट के, भाई उसने क्या काम किया? इसकी कोई भी लिटरेचर गिवन नहीं था। उसके बाद कौन सा आया? टेलफोर्ड। टेलफोर्ड आया, टेलफोर्ड की कहानी मैंने आपको बताई थी। अच्छा अब ये बताओ, तीनों के तीनों रोड में कॉमन क्या था? तीनों के तीनों रोड में कॉमन क्या था? नीचे वाले पत्थर, ठीक है। तो तीनों के तीनों रोड में नीचे लास्ट स्टोन तो लगाए उसने, जिसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो।
नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो, फ्रॉम रोमन टू टेलफोर्ड, फ्रॉम रोमन टू टेलफोर्ड, two design consideration was common. Two design consideration was, दो डिज़ाइन कंसिडरेशन कॉमन थी। कौन कौन सी? एक तो हैवी स्टोन थे इसमें बेस में, तो सब ग्रेड सोयल वास, या तो दूसरी कॉमन क्या थी, सब ग्रेड सोयल बनाई थी। ठीक है, सबने सोयल बनाई थी, तो दोनों लिख लो। लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर यूज, लिख लो पहला, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर यूज्ड। सेकंड, और क्या किया था, सबग्रेड सोयल वाज कंस्ट्रक्टेड, सबग्रेड सोयल was constructed at level surface, at level surface, at लिख लो या ऑन लिख लो, ऑन ठीक है, ऑन लेवल सरफेस। ठीक है, ये सारी कहानी। चलो अब तीन ये हो गए, तीन के बाद मेजर चेंज आया, किसने चेंज किया, फिर आया मैकडम ने सारी कहानी बदल दी थी। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट लिख लो, द मेजर चेंज वॉज डेवलप्ड बाय मैकडम, जिसको क्या बोलते हैं, कौन से रोड बोलते हैं, मैकडम रोड्स। ठीक है, अभी पढ़ते हैं ना हम WBM है, वाटर बाउंड मैकडम, वो तो हैमर का हो गया, इसको बोलते हैं अपन वाटर बाउंड मैकडम, पेनिट्रेशन मैकडम, ये सारे इसी ने दिए थे। ठीक है, बिटुमिनस मैकडम, डेंस बाउंड मैकडम, ये सारे के सारे मैकडम्स हैं। ठीक है, चलो मैकडम रोड पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो हो गया, फर्स्ट पॉइंट लिखो मैकडम के लिए। शुरू करते हैं मैकडम, ये है मैकडम रोड्स। अब इसकी कहानी लिख लेते हैं पहले, ऐसे समझाते हैं इसको। मैकडम रोड्स, फर्स्ट, अब क्या चेंज आया पिछले रोड से, सीधा वही लिख रहा हूं। मैकडम रोड्स डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस रोड्स, मैकडम रोड डिफरेंट फ्रॉम previous roads, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, सोयल सबग्रेड वाज लेड एट, सोयल सबग्रेड was laid at cross slope of 1 in 36, 1 in 36, ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव है ये, 1 in 36 इसका क्रॉस स्लोप दिया था इसने। टू अवॉइड द सीपेज ऑफ वाटर, टू अवॉइड द सीपेज ऑफ, ताकि सीप ना कर जाए। He was first one to suggest that large stones are not to be placed at the bottom, not to be placed at bottom, बॉटम में कोई प्लेस करने की जरूरत नहीं है आपको। Similarly, third point, similarly in the next layer of pavement,
next layer of pavement, similarly in the next layer of pavement was also constructed with broken stones. With broken stones of smaller size. साइज घटा दिया था उसने. of smaller size. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट लिखो. थ्रू दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया था, कम हो गया था. थ्रू दिस टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज लेस. कंस्ट्रक्शन क्या हो गई थी उसकी, कम हो गई थी. बट लोड डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली बेटर. बट लोड डिस्ट्रीब्यूशन comparatively better. अच्छा होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन. The size of broken stones at the top, the size broken stone, the size of broken stones at the top was decided on the basis of stability. On the basis of कितनी स्टेबिलिटी चाहिए आपको. On the basis of stability under type of animal drawn vehicle. Under type of animal drawn vehicle. ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है. देख लो उसको. थिकनेस बताया तो इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर होगी थी इसकी, ये भी बताया था. चलो अच्छा, एक और चीज़ बतानी है. जो टॉप सरफेस है उसकी जो थिकनेस है यहाँ पे लिख दूँ. अब जो साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा. और उसने जो टॉप सरफेस की थिकनेस दी थी, टॉप सरफेस की जो थिकनेस दी थी वो उस पर जो स्टोन्स लगाए थे उसका डाया लेस देन 2 सेंटीमीटर था. लेस देन 2 सेंटीमीटर. और थिकनेस थी टॉप की 5 सेंटीमीटर. थिकनेस थी 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर थिक था. ये सारी कहानी आपको दिया. चलो अब कहानी देखते हैं क्या, क्यों उसने ऐसा किया. चलो ये सारी कहानी थी इसकी. देखो यहाँ पढ़ो सारा. इसने क्या बताया, इसने क्या किया. अब आया मैकडम ने सारी कहानी चेंज कर दी. मैकडम ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, सोइल सप्लाई को क्या कर दिया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया. कितना प्रोवाइड कर दिया, 1/36, ताकि क्या है जो पानी वानी क्या कर जाए, जल्दी से सीप कर जाए. ठीक है, 1/36 उसने स्लोप दे दिया. उसके बाद क्या किया, उसने बोला आपको बड़े स्टोन लगाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है. तो उसने क्या कर दिया, उसका साइज़ क्या कर दिया, उसने कम कर दिया. कितना कम कर दिया था, उसका साइज़ उसने कर दिया था 3.75 सेंटीमीटर. उसका साइज़ कर दिया 3.75 सेंटीमीटर कर दिया. उसका जो डाया है ये कर दिया था 3.75 सेंटीमीटर. लिख देता हूँ ये भी. तो डाया कर दिया था उसका 3.75 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसकी थिकनेस थी कितने सेंटीमीटर तक, थिकनेस कर दिया थी 10 सेंटीमीटर तक. 10 सेंटीमीटर तक 3.75 सेंटीमीटर लगा दिया उसने. ठीक है. उसके बाद और साइज छोटा कर दिया स्टोन्स का. देख रहे हो आप, ये साइज का साइज क्या कर दिया, और छोटा कर दिया. क्यों कर दिया,
क्यों कर दिया इसका साइज और छोटा कर दिया, किस लिए, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर देगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टोटल थिकनेस थी, टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर कर दी थी, इसने 30 से भी कम कर दी थी, समझ रहे हो, थिकनेस इसने और ज़्यादा कम कर दी थी, ये सारी कहानी बता दी। अब इसने बोला जो टॉप लेयर है वो आपको डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे, भी आपको कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, भी अगर एनिमल ड्राउन व्हीकल चलाना है तो आपको बड़े स्टोन रख दो, अगर आपको दूसरे व्हीकल चलाने हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी उसका साइज आप चेंज कर सकते हो। तो टॉप सरफेस है, ये देख रहे हो, ये टॉप सरफेस है, ठीक है, ये सारी कहानी उसने बताई थी। अब देखो सरफेस कोर्स विद स्टोन्स कितने सेंटीमीटर सीव के जो इससे पास हो जाते हैं, 1.9 सेंटीमीटर से पास हो जाते हैं, तो कितने सेंटीमीटर से पास हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे कितने हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इतने साइज के जो साइज होते हैं वो टॉप पे लगा दिए थे उसने, ठीक है, सरफेस कोर्स। उसका क्या बताया, और जो उसकी थिकनेस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थिक थी, जो सर्विस कोर्स की थिकनेस कितनी बताई, 5 सेंटीमीटर थिक। तो ये आपको सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सारा बता रखा है, ये देखो यहाँ पे ब्रोकन स्टोन्स लगाए उसने, कितने सेंटीमीटर से पास हो जाए, जो 5 से सेंटीमीटर से पास हो जाए, लगभग 5 के होंगे या 5 से कम होंगे, उससे वही पास करेंगे तो वो सारी कहानी हो। कितनी सेंटीमीटर थी इसकी, 10 सेंटीमीटर थिक, ये बताया ना मैंने, 10 सेंटीमीटर थिक, ये थिकनेस दिखा रखी है, वो 3.75 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इससे कम वाले जो साइज के पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे इससे पास करेंगे। उसके बाद कौन सा था, उसका कौन सा बताया इसने, ये सबग्रेड बता रखा है, उसका स्लोप कितना दे रखा है, 1/36 बता रखा है। उसका ब्रोकन स्टोन 3.75 सेंटीमीटर सीव के और 10 सेंटीमीटर थिक होगी, ये कितने बता रखी है, ये 3.75 सेंटीमीटर बता रखी है। उसकी थिकनेस कितनी है, ये जो थिकनेस है ये कितनी बताई इसको, 10 सेंटीमीटर थिकनेस बता रखी है इसकी थिकनेस, आगे सुन, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ब्रोकन स्टोन थे ये भी 10 सेंटीमीटर थिक थी, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया, दोनों बता दिया आपको। इसके साइज कितने थे, 5 सेंटीमीटर तक, उसके बाद साइज कितना हो गया, 3.75 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 है, उसके बाद 3.75 है, यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी विड्थ कितनी बता रखी है, 4.5 मीटर, वैसे कोई मेंशन नहीं है बट आपको इसमें बता दिए 4.5 मीटर तक मेंशन नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखना है, इसको मेंशन कर लेना आप इसमें, ये और मेंशन कर लो, ठीक है। तो ये सारी कहानी ध्यान रखो, ये मैग्डम का था। चार 4.5 मीटर की, ठीक है, 4.5 मीटर का रोड था। चलो ये सारी कहानी भी होगी, और एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, खत्म करते हैं इसको, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। चलो अब कौन कौन से आपको मैग्डम आपको सुनने में मिलेंगे वो लिख लो। कौन कौन से आपको मैग्डम मिलते हैं, सम ऑफ द स्पेसिफिकेशन यूज, सम ऑफ द स्पेसिफिकेशन यूज some of the specification used are as follows, कौन कौन से है, WBM सुना है, वाटर बाउंड मैग्डम, PM पेनिट्रेशन मैग्डम, थर्ड BM बिटुमिनस मैग्डम, फोर्थ DBM डेंस बाउंड मैग्डम, लिख लो, लिख देता हूँ, वाटर बाउंड पेनिट्रेशन मैग्डम, यहाँ पे बिटुमिनस मैग्डम, ये सारे नाम ध्यान रख लेना, कई और ऐसे पूछ लेता है, डेंस बाउंड मैग्डम, सारा लिखो क्या, समझ जाओगे, ये मैग्डम, ये सारे कहाँ ध्यान। ओके, चलो सवाल क्या बनेंगे इसमें, इस सारे लेक्चर में सवाल जो बनेंगे आपसे पूछ लेगा, सीक्वेंस पूछ लेगा। सबसे पहले रोड कौन सा आया था, सबसे पहले कुछ भी बोलोगे, रोमन, सेकंड ट्रेजरगुएट, उसके बाद मेटकाफ, दोनों बराबर आए थे, सीक्वेंस यही लेके चलना है। उसके बाद टेलफोर्ड, उसके बाद मैग्डम, ये सीरीज याद रखनी है आपको। सब में क्या डिफरेंस है वो पूछ लेगा, इसने क्या दिया था वो पूछ लेगा, थिकनेस दी थी कितनी दी थी, वो सारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको सारे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो कितना टाइम का हो गया, ये तो नेक्स्ट 2 कर लेते हैं। चलो